संत मीरा जी, संत सतना जी, संत सैन जी, संत त्रिलोचन जी, संत नामदेव जी, संत गुरु नानक देव जी, जितने भी जो सतगुरु हुए हैं, जिन्होंने उस निर्गुण निराकार विचारधारा को आगे लेके चले और उस परम पिता परमेश्वर को आगे लेके चले हैं, उन सभी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए हाँ जी महाराज जी। इसी के साथ में आज जिस महान दो उद्देश्य से ये सत्संग हुआ, नंबर एक स्वामी समनदास महाराज जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भोपाल जी जिन्होंने बहुत पवित्र ऐतिहासिक कार्य किया और आपने भी भरपूर सहयोग दिया और भविष्य में भी आप सहयोग देते रहेंगे, ऐसी मेरी आप सभी के चरणों में अरदास है। क्योंकि दान से बड़ा इस दुनिया में कोई सरोकार नहीं है। जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने, जिस धर्म के व्यक्तियों ने दान देना सीख लिया, उस समाज की तरक्की को परमात्मा खुद आगे बढ़ाते हैं। उनका रथ वो खुद लेकर चलते हैं। और जिस समाज ने अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर दान देना नहीं सीखा, वो समाज पूरे जीवन मांगता ही रहता है, खाली रहता है। इसी के साथ में आज के इस सत्संग के अध्यक्ष के साथ साथ में उपाध्यक्ष जी, जिनका आज मेरा पहला ही परिचय है, परंतु मैं इनकी एक बात से बड़े मेरे दिल को छुई है, वो ये कि ज्यादातर मैंने सत्संगों में देखा है कि वहाँ नंबर दे देते हैं गृहस्थियों के। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। और हालात ये हो जाती है कि जो महात्मा हैं वो सिर्फ एक सिंबल बनकर रह जाते हैं। परंतु महाराज जी ने जो ये व्यवस्था सभी को समझाने की कोशिश की है कि जिन महात्माओं को सुनने के लिए संगत आती है, उनको आपने पहले नंबर दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है भूमिका को निभा रहे हैं और इस आश्रम के तैयार होने में भी आपका बहुत बहुत योगदान है, ये संगत को दिखाई दे रहा है। मैं सेवक विश्व रविदासिया धर्म बेगमपुरा मार्ग, जो एक इंटरनेशनल संस्था है जो रविदासिया धर्म को आगे लेके चलती है, उसका मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। और पूरी देश और दुनिया में, भारत के हर हिस्से में मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं और मालिक ने मुझे पहुंचाया है। पूरे वर्ल्ड के जो लगभग, वैसे तो 200 देश से ज्यादा हैं, पर लगभग 100 कंट्रियों में बराबर लाइजन में रहता हूं। मैं यहाँ इस पवित्र भूमि पर सत्संग में पहली बारी गुरुओं के और महात्माओं के, गुरु प्रेमियों के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द तो बहुत सारे हो गए, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़े से विचार रखना चाहता हूं कि ऐसा हम लोग चर्चा करते चले आए हैं कि लगभग 3000 साल से, 4000 साल से, 5000 साल से हम लोग गुलाम रहे हैं। अलग अलग समय काल बताया जाता है। और फिर आर्यन के बाद हूणों के, मुस्लिमों के, अंग्रेजों के, मतलब हम गुलामों के भी गुलाम होते चले गए हैं। और इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, पर क्या कारण है कि हम लोग गुलाम हुए और आज तक आजाद नहीं हुए। आज भी हम लोग चर्चा करते हैं
कि भाई झाड़ू लटकी हुई है, कुल्हड़ लटका हुआ है, संविधान खतरे में, देश खतरे में, रोजगार खतरे में, आरक्षण खतरे में, प्रमोशन खतरे में। शायद भारत का कोई भी धर्म का व्यक्ति इस तरह की चर्चाएं नहीं करते हैं जितनी शंकाएं और जितनी मतलब चिंताएं हमें अपनी और अपने बच्चों की है भविष्य को लेकर। तो क्या कारण है कि हम गुलाम हुए, और गुलाम होने के बाद भी सत्ता भी आई, विधायक भी बने, सांसद भी बने, आईएएस भी बने, पीसीएस भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, बाबू भी बने, चपरासी भी बने, मजदूर भी बने, परंतु हमारी शंका का कोई समाधान हमें दिखाई नहीं देता। और दिन प्रतिदिन हम लोगों की ये चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो मैं जहां तक समझा हूं, धर्म ना होना यानी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता थी, कहते हैं कि वो हमारी सभ्यता थी और विश्व की सबसे विकसित सभ्यता थी, परंतु उस सभ्यता को भी तहस नहस हो गई। कारण कि उस समय हमारे पास धर्म नहीं था। हम लोग जैसे आज बटे हुए हैं, कैसे बटे हुए, जितने आश्रम उतने मत, जितने महात्मा उतने मत, जितने डेरे उतने मत, जितने प्रदेश उतने मत। परंतु अगर आप देखेंगे तो इस्लाम को मानने वाले जो कुरान पर विश्वास करते हैं, अल्लाह को पर विश्वास करते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक हैं और उनकी कोई समस्या नहीं है। कारण धर्म, वो एक शक्ति है, महाशक्ति है। ईसाई जिन्होंने पूरे वर्ल्ड पर राज किया और आज भी वो सत्ता की बात नहीं करते। मैं सत्ता के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को हन, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। परंतु हमें जो समझाया गया है कि राजनीतिक चाबी एक वो मास्टर की है जो प्रत्येक तरह के ताले खोल सकती है। परंतु जो जैनी समाज है, जिसकी संख्या मात्र 30 से 35 लाख है, मैं उपाध्यक्ष जी से, अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जब भी मेरा समाप्त हो जाए, मैं भी मर्यादा में रहना चाहता हूं, मुझे इशारा कर दें। तो जो जैनी समाज है उसकी संख्या मात्र 30 से 35 लाख है, करोड़ नहीं, और पूरे वर्ल्ड में व्यापार करता है। उसकी बहन की इज्जत नहीं लूटती, उसकी बेटी की इज्जत नहीं लूटती। वो कभी कहता नहीं है कि मुझे राजपाट चाहिए, वो कभी दुखी नहीं होता कि मेरा संविधान खतरे में, मेरा देश खतरे में, मेरा रोजगार खतरे में, मेरा व्यापार खतरे में, मेरा मंदिर, मतलब एक शब्द नहीं बोलता। वो तरक्की करता जा रहा है सिर्फ कारण धर्म। पूरे वो वर्ल्ड में अपने धर्म के नाम पर एक हैं। एक को छेड़ के देखिए, 35 लाख जो जैन समाज के लोग आपके सामने खड़े नजर आएंगे, सब कुछ हिला देंगे। इसी तरीके से जो मैं क्रिश्चियनों की बात कर रहा था, जो ईसा मसीह पर और बाइबल पर विश्वास करते हैं, यहाँ मात्र 1% भी वो भारत के अंदर नहीं है। कभी आपने सुना है उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनके कारोबार लूटे जाते हैं, उनके जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें कोई हमला होता हो, या वो कहते हो कि ये खतरे में, वो खतरे में, रोजगार खतरे में, संविधान खतरे में? कोई चर्चा नहीं। कारण वो अपने धर्म पर, अपने बाइबल पर, अपने ईसा मसीह जी पर उनका अटूट विश्वास है और वो सब एक मत में हैं। धर्म के कारण वो सब एक संस्कार और एक मत में हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें सिखों की, जिनकी संख्या लगभग 2.5 करोड़ है, जिसमें 80% रविदासिया सिख है, यानी आप लोग हैं मजहबी सिख और रविदासिया सिख। पूरे वर्ल्ड में वो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अगर पंजाब में एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो परिवार में बुजुर्ग ही घर में है, बाकी पूरा परिवार जो है इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कतर, पूरे दुनिया में वो डॉलर लाता है और पंजाब में अपने लोगों पे खर्च करता है। अब हम पे ही नहीं है, हम किसको क्या देंगे? कारण धर्म। धर्म कैसे?
गुरु रविदास महाराज जी को चूट चटकाना पाकिस्तान में। पहली मुलाकात गुरु रविदास महाराज जी से नानक जी की हुई जब वो बाल नानक जी थे, और उन्होंने जब देखा कि गुरु रविदास महाराज जी, संत धन्ना जी, संत सेन जी, संत त्रिलोचन जी सत्संग फरमा रहे हैं, संगत को निहाल कर रहे हैं, तो नानक जी मनोदाना जी के साथ थे। उन्होंने देखा भाई क्या मामला, वो भी रुक गए। उन्होंने जब वो सत्संग सुना तो उनमें ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा महाराज जी आप ठहरो, हम अभी आ रहे हैं। और वो लंगर की व्यवस्था करके गए, जो कालू मेहता जी ने, उनके पिताजी ने उन्हें 16 आने जो व्यापार के लिए दिए थे, उस पैसे को उन्होंने उस लंगर पे खर्च किया और उस ज्ञान को प्राप्त किया, उस गुरुमुखी भाषा को प्राप्त किया, उस सत्संग को प्राप्त किया, उस नामदान को प्राप्त किया, उस गुरु की कृपा को प्राप्त किया। और अपने जब घर पहुंचे तो उनके पिताजी ने पूछा भाई मैंने आपको जो व्यापार के लिए पैसे दिए थे क्या रहा? उन्होंने जी मैंने तो संतों को लंगर चखा दिया। उन्होंने तू नीचों पे पैसे खर्च करा है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। और गुरु रविदास महाराज जी ने आदेश दिया था कि ऐसे ही लंगर चलता रहेगा तुम्हारे नाम से। गुरु नानक देव जी आज ये जो लंगर चल रहा है ये पूरे वर्ल्ड में ये गुरु रविदास महाराज जी के आशीर्वाद से चल रहा है। तो वो गुरु रविदास महाराज जी को धारण करके धारण किया, मिलावट नहीं की है शब्दों में, वाणियों में, शब्द में, उनके ज्ञान में कोई मिलावट नहीं की। और हमारा ये हाल है कि यहाँ महात्मा जी मेरे जैसे आते हैं, शब्द बोलते हैं, 90% संगत को यही नहीं पता चलता ये कबीर साहब की ओरिजिनल वाणी है, महात्मा जी ने रात को लेट के बनाई है। वो बेचारे अपना मजे ले रहे। एक होता है मनमत और एक होता है गुरुमत। हमें गुरुमत के हिसाब से चलना होगा, हमें मनमत को छोड़ना होगा। जब तक हम मनमत में रहेंगे तब तक पूरी दुनिया में हम भी एक नहीं हो पाएंगे। तो हमें गुरुमत में आना होगा। तो मेरे को जो लगता है वो ये लगता है कि धर्म ना होने के कारण हम लोग बिखरे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में बिखरे हुए हैं और एक ताकत नहीं बन पाए हैं। क्योंकि 1108 उपजातियां चमारों की बनी है। कितनी बनी है? डॉक्टर ब्रिंग्स ने लिखा, पूरे भारत का सर्वे किया, और आपस में ही लड़ती रहती हैं। और तो छोड़ दो, तो और बहुत सारी प्रॉब्लमें खड़ी होगी। नुका ये क्या, नुका ये घीसापंथी, ये कबीरपंथी, ये नानकपंथी, ये आपका जो है ये सतनामी है, ये जो है रविदासी, और ये भाई एक बात तो बताओ, गुरु रविदास महाराज जी ने, संत कबीर जी ने, संत सेन जी ने, इनका तो ज्ञान एक है, फिर हमने अलग अलग कैसे बांट दिया? हम कैसे मुझको बताओ दे रहे कि मेरा गुरु बड़ा है और मेरा गुरु छोटा? उनका तो सबका ज्ञान एक है। वे तो जब चलते थे तो सब पांचों के पांचों एक साथ चलते थे और शिरोमणि मानते थे गुरु रविदास महाराज जी को, उनके नेतृत्व में सत्संग किया करते थे। वो तो नहीं, कभी भी उन्होंने तो इस तरह का, पूरे उनके शब्दों वाणियों में कहीं इस तरह का लेख नहीं है, कहीं इस तरह का विमर्श नहीं। तो हमें उस गुरुमत को धारण करना होगा। एक विषय बहुत जरूरी है, समता और समानता की जो लड़ाई वैश्विक स्तर पर लड़ी गई, उसका इतिहास 150 साल से लेकर 200 साल तक पुराना है। कार्ल मार्क्स, अब्राहम लिंकन, या जो फिलोसफर हुए हैं, जो दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने इस दुनिया को विमर्श दिया है, एक व्यवस्था दी है, एक ज्ञान दिया है, जो फ्रांस, अमेरिका यानी जो पश्चिम के देश है, उन्होंने अपने महापुरुषों को अपनाकर, जिन्होंने 150 से 200 साल पहले एक जो उनके यहाँ व्यवस्था थी काला गोरे की, या और जो व्यवस्थाएं थी वो सामाजिक थी,
परंतु उन्होंने अपने महापुरुषों को अपनाकर अपने यहाँ उस भेदभाव की व्यवस्था को, अमान्य व्यवस्था को खत्म कर लिया। और 650 साल पहले इस दुनिया का पहला विमर्श, पहली फिलोसफी, पहला दर्शन, पहला समता और समानता का संदेश गुरु रविदास महाराज जी ने दिया, जिसे हम लोग नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। यही कारण है कि आज भी हम लोग जो हैं परेशान हैं। महाराज जी ने एक बात कही जैसे मैं मिला कि जी हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक जमीन है, हम हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, और जो संत निरंजन दास महाराज जी हैं, रविदासिया धर्म के धर्म गुरु, हम उनसे मिलना चाहते हैं और हम उनके सहयोग से ये जो आश्रम है, ये जो हॉस्पिटल है वो खोलना चाहते हैं। मैं भी वहीं जुड़ा हुआ हूँ, श्री गोवर्धनपुर काशी बनारस से, डेरा बल्ला से। मैं भी वहां का एक छोटा सा सेवक हूँ। तो क्यों हमें ये उम्मीद है कि वहां से हमारा काम बनेगा, जबकि पूरे भारत के सबसे ज्यादा चमार रविदासिया कि चमड़े मांस और रक्त का बना जन का आकार है, आंख पसार के देख ले सारा जगत चमार है, सारा जगत चमार है। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। खाली से चमार, प्योर है चमार, शुद्ध है चमार, ग्रेट है चमार, महानतम है चमार। चमार से मतलब जाति नहीं है, चमार से मतलब इंसान की 5 तत्वों से उत्पत्ति है। इस पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो 5 तत्वों से हुई है, और इस इंसान की जो उत्पत्ति हुई है वो 5 तत्वों से हुई है। गुरु रविदास महाराज जी ने आपको परमात्मा का प्राय बना दिया, आपको उनके समकक्ष खड़ा कर दिया कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। मैं शब्द पे नहीं जाता हूँ, बड़ा हो जाएगा, पर इसी पे आता हूँ। वो कह रहे कि परमात्मा से आंखें मिला के कह रहे हैं कि परमात्मा तुझ में और मुझ में तुझ में क्या भेद है, क्या अंतर है, हमें समझाने के लिए। और उन्होंने कहा कनिक कटिक जल तरंग जैसा, जिस तरीके से सोने के आभूषण बन जाते हैं तो हम आभूषण के रूप में जानते हैं। कोई कुंडल कह देता है, कोई कड़ा कह देता है, कोई कुछ बोल देता, होता वो सोना ही है, कुदाली में डालो सोना, गोल्ड। इसी तरीके से जल तरंग जैसा, पानी से उठी हम उसे तरंग कह रहे, कहीं लहर कह रहे, कहीं उसे बूंद कह रहे, कहीं उसे बाढ़ कह रहे, पता नहीं कितने नाम दिए, है वो पानी। तो परमात्मा जब तेरी आत्मा, जो तेरी ऊर्जा हमारे अंदर है, तेरा हमारी आत्मा का जो धाम वो परमात्मा में है, उसका केंद्र बिंदु जो आत्मा का जो केंद्र बिंदु है वो परमात्मा है। तो जब तक तू हमें में है तब तक तो हम इस दुनिया में है, नहीं तो 5 तत्वों में फिर मिले, फिर मिट्टी, अग्नि, वायु, जल। तो तेरी ऊर्जा हमें, फिर तेरे में और हमें क्या फर्क है? उस ज्ञान को गुरु रविदास महाराज जी ने धारण किया और पा लिया, और परमात्मा में एकमेक हो गए। उन्होंने ईश्वर को इंसान का प्राय बना दिया, मतलब उसका पूरक बना दिया कि अगर इंसान है तो वो भी परमात्मा है। आप ये देखो, ईसा मसीह जी थे, वो एक इंसान थे, मालिक को धारण किया तो प्रभु के पुत्र बन गए। मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जो है अल्लाह के बारे में लिखा, भगवान के बारे में लिखा, खुदा के बारे में लिखा, प्रभु के बारे में लिखा, तो दुनिया में पूजे जा रहे हैं। महावीर जैन जी होगी, सभी की मैं बात कर रहा हूँ, इंसान थे। तो आप भी उस परमात्मा का रूप हैं। बस
गुरु जी के उस ज्ञान से जुड़ना है जिस ज्ञान को लेकर गुरु जी आगे बढ़े, जिस संस्कार को लेकर गुरु जी आगे बढ़े। अगर हम उस ज्ञान को आगे लेकर चलते हैं तो 52 राजा महाराजा जो उस समय थे, वैसे तो 52 से ज्यादा थे, पर मैं 52 एक एग्जाम्पल में आता है तो मैं भी 52 ही कह रहा हूं। तो 52 जो राजा महाराजा थे, जो मुस्लिम थे या ठाकुर थे या ब्राह्मण थे या दिगर कास्ट के थे, जिनसे आज हमारा व्यक्ति हर पल अपना उन्हें दुश्मन मान के चलता है, परंतु गुरु रविदास महाराज जी के मानवीय उस समझ को उन ठाकुरों ने, उन मुस्लिमों राजाओं ने धारण किया और उनके साथ चरणों में बैठते थे। तो अगर उस ज्ञान को हम धारण कर लें तो जैसे विश्व गुरु वो थे, तो वो ज्योति हम में भी जलेगी। फिर हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, इस दुनिया को ज्ञान देंगे हम भी। जो हमारे परमपिता परमेश्वर की जो विरासत है, जो प्रॉपर्टी है, वो किसकी है? वो हमारी है। बाप की प्रॉपर्टी किसकी होती है? बेटे की। तो ये तो एक क्रम चलता आ रहा, पड़ोसी की या रिश्तेदारों की नहीं होती, बेटे की होती है। हम उनके सच्चे बेटे हैं, हम गुरु जी के सच्चे बेटे हैं। उन्होंने हमें दिया बेगमपुरा। बेगमपुरा शहर को नाऊ दू फंदो नहीं देता ना तस्वीर किराज नमाल, बड़ा शब्द है। क्या है बेगमपुरा? जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को उस ज्ञान से, उन राजा महाराजाओं को, उन पुराण पंडितों को, सबको उस ज्ञान को समझाया और वो गुरु जी के चरणों में आ गए। एक होता है गम, एक होता है बेगम, गम रहित। एक होता है गम, एक होता है बेगम, गम रहित। गम रहित, दुख रहित, आनंद में खुशहाल मानव, वो ज्ञान है हमारे सतगुरु का, जिसको दो रूप में हम देखते हैं, एक आध्यात्मिक रूप में और एक भौतिक रूप में। पूरा यानी शहर यानी दुनिया, दो रूप में कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े संबसे रविदास नहीं प्रसन्न। की ये जो परमात्मा ने हमें भौतिक सुख दिए हैं, हवा पानी जल आकाश, वो सब परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, काला गोरा अमीर गरीब, किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा एक राजपाट होना चाहिए जो सभी को ये भौतिक सुख बराबर मिले। परंतु उसके बाद हम देखते हैं विधायक है, मंत्री है, सांसद है, आईएएस है, पीसीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सुसाइड कर रहे, औलादे पीट रही, परेशान है। धन अंकुत संपत्ति होने के बाद भी फिर भी परेशान है, फिर भी संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है। कारण उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान और समझ नहीं है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान और समझ जिस तरीके से बाकी धर्मों के लोग हैं तो पास है और वो अपने लोगों की सेवा करते हैं, तो हमारे हमने अगर इस ज्ञान को, गुरु जी के ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचा दिया, तो जो अधिकारी होगा उसमें मानवीय समझ होगी और वो उसे अपने पर आएगा, भेद पता होगा। तो हमें उस गुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरा ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। हमें गुरु रविदास महाराज जी जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, उनको धारण करना होगा और मन मत से नहीं, गुरु मत से धारण करना होगा। हमें रविदास या धर्म के बैनर के नीचे आना होगा। जो संत रामानंद महाराज जी, संत निरंजन दास महाराज जी ने, संत रामानंद महाराज जी ने तो अपनी शहीदी देकर हम लोगों को धर्म दिया। जो ऑस्ट्रेलिया वियना में उनकी जो है हत्या की गई, उनको शहीद किया गया, पूरे देश में आग लग गई, पूरी दुनिया में आग लगी, पर हमें नहीं पता चलता क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन पूरे वर्ल्ड में नहीं है। कारण हम लोग कबीले टाइप में बटे हुए हैं। हमें एक होना होगा। तो क्या है हमारा धर्म? रविदासिया। हमारा पवित्र ग्रंथ कौन सा है? अमृतवाणी, जिसमें हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मरने का, जीने का, उठने का, बैठने का, सारे संस्कार उसके अंदर हैं। हमें क्या है? गुरु रविदास महाराज जी का जो हमारा जो पूरे वर्ल्ड का जो तीर्थ स्थल है कौन सा है? शीर गोवर्धनपुर, काशी बनारस, जिनके भी महाराज जी आप लोगों को दर्शा भी रहे थे, बता भी रहे थे कि जैसे मक्का मदीना है या पोप इटली में क्रिश्चियनों का है, तो हमारा क्या है? शीर गोवर्धनपुर, काशी बनारस हमारा मक्का मदीना है। हमारा जो है पवित्र तीर्थ स्थल है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। हमारा निशान साहिब क्या है? यानी जो आज हमारे पास पहचान है, हमसे पहले पहचान नहीं, ये निशान साहिब। जितने भी 36
महापुरुष गुरु हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान हैं, उन सभी ने इसका वर्णन किया है। हर जो हमेशा है, हर जगह है, जो हर हर में है, जो कण कण में है, रोम रोम में, खंडों में, ब्रह्मांड में, सबका मालिक वो एक है। तो वो हम में भी है और हर की सबको तलाश है। उस मालिक की तो तलाश है ना, उसी के लिए तो बैठे हम लोग यहाँ से। क्या कर रहे हैं हम सत्संग? यही तो मकसद है कि मैं मालिक की कृपा मिल जा। और है कहाँ वो? यहाँ ढूंढना है। गुरु रविदास महाराज जी कह रहे भजन सिमरन करो, उस विमर्श को ढूंढो, उस दर्शन को ढूंढो, उस ज्ञान को ढूंढो, उस भाव को ढूंढो जो गुरु जी हमें समझाना चाह रहे, जो सतगुरु जी हमें समझाना चाह रहे। तो मैं समझता हूं मैं काफी बातें आप लोगों के बीच में रख दी हैं और समय क्योंकि 5 बजे का आरती का है, मुझे ही नहीं अगर ध्यान रहेगा तो फिर मैं किसी को क्या जो है निवेदन करूंगा, क्या टोकूंगा। तो मैं आप सभी के चरणों में अरदास करते हुए कि महाराज जी बहुत अच्छा सेवा और कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं, आप सबको महाराज जी के हाथ मजबूत करने हैं। भोपाल जी जो इस आश्रम को लेके चले हैं, उनका हमें साथ देना है और पूरी दुनिया में हमें बेगमपुरा बसाना है। गम रहित, दुख रहित, आनंद में खुशहाल मानव। अपने बाप की प्रॉपर्टी को हमें आगे लेके चलना है, उसी पे हमारा अधिकार है। मैं जयकारों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा, तो आप मेरा साथ देंगे दोनों हाथ उठाकर। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव हमारा धार्मिक संबोधन है, तो मैं उसी से शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव। सभी की आवाज नहीं आ रही। जय गुरुदेव, गुरुदेव। जो बोले सो निरपेक्ष महाराज की जय। सदगुरु जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निरपेक्ष सदगुरु जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। मैं बोलूंगा हर दिल से आई आवाज, आप बोलोगे जय गुरु रविदास, जय गुरु रविदास। हर दिल से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। हर दिल से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। ब्रज घाट से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। पूरे गढ़ से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। पूरे हापुड़ जिले से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। मेरठ जिले से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। पूरे उत्तर प्रदेश से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। पूरे भारत से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। पूरे विश्व से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। पूरे ब्रह्मांड से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। आज के सत्संग से आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। सभी संतों के मार्गदर्शन में आई आवाज, जय रविदास, जय रविदास। मैं कहूँगा गुरु रविदास जी का नारा लाएंगे, आप लोग बोलेंगे बेगमपुरा बसाएंगे। गुरु रविदास जी का नारा लावेंगे, बेगमपुरा बसावेंगे। गुरु रविदास जी का नारा लावेंगे, बेगमपुरा बसावेंगे। ना तेरा होगा ना मेरा होगा, बेगमपुरा हम सबका होगा। ना तेरा होगा ना मेरा होगा, बेगमपुर सभी का होगा। ना तेरा होगा ना मेरा होगा, बेगमपुरा सभी का होगा। चलिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सतसाहिब, गलती सलती आप सभी। अरे बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत धन्यवाद। आपने तो भाई पूरे यहाँ व्रत घाट को ही जगा दिया और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई। ऐसे ज्ञानमान हमारे समाज में आएंगे तो समाज सुधर जाएगा। और मैं सभी संतों से एक बात कहता हूँ, जब भाई हमारी जाति एक है तो हमको एक ही जगह रहना चाहिए। और मैं कुछ संतों में ऐसे मतभेद देखता हूँ कि आश्रम एक है और संत 2 या 4 हैं लेकिन फटे हुए हैं। जब संतियों में एक नहीं होंगे तो भाई तुम संत काहे हो? तुम तो फिर मुंह रखो। संत वही है जो सबको साथ लेके चले। और क्या टाइम होगा देखो संचालक जी।
है? अभी तो समय है भाई, देखो है 4:38 हुए हैं, क्यों जी 5 बजे आरती बोलेंगे, है ना। लेकिन भाई देखो, अभी महाराज जी ने बोला है भजन के लिए तो हम सब लोग तैयार रहते हैं, गाने बजाने से रूठ जाते हैं, हमारा नंबर नहीं दिया। भाई अगर हमें नंबर लेना है तो समाज में हमको घूमना है, और कैसे घूमना है संतों को, जैसे गाना बजाना ये कर रहे हैं ना, हमें गली गली में हम संतों को जाना चाहिए, और रविदास जी के प्रवचनों को बोलते हुए, उनके भजन बोलते हुए हमको चलना चाहिए, क्योंकि जागृत होगी और हम अलग अलग ना भटकें, अपने से आदि धर्म रविदास पंथ को इसे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। देखिए भाई, अगर मुझे ना तो किसी ने शिक्षा दी थी कि भाई तुम इस मिशन में रहो, मेरा तो कुदरती ही मेरे पे ये रविदासिया का रंग चढ़ा हुआ है शुरू से ही, और उनकी कृपा बनी हुई है मेरे सब पास में, ये तंत्र भी आते रहे, सब आते रहते हैं, और कार्य में मैं सबका सहयोग करता रहता हूँ। और मैंने यही मूर्ति को नहीं कहा है, मैंने अनूप शहर में जो गंगागिरी महाराज हैं रोरा गांव में, वहां भी मैंने मूर्ति दी है। कबीर पंथी हैं आगरा में, मैंने वहां भी रविदास जी की दी है मूर्ति। और बुलंदशहर में नाथगढ़ी है, वहां भी मैंने मूर्ति दी है। और मैं सहयोग अभी एक नीम का गांव है खादर में, वहां भी मैं सहयोग कर रहा हूं, और यहाँ भी मैं मूर्ति का सहयोग करूंगा। और भी कहीं बनेगा तो भाई मेरा पास अपने शरीर को भी बेच के मैं भाई रविदास जी की मूर्तियों के लिए मैं अपना ये प्रचार करता रहता हूँ और चलता रहता हूँ, मेरा मन ही ये बोलता है। हाँ देखिए, शक्ति का प्रकाश है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। 5 मंजिल रविदास गुरुद्वारा बन चुका है, उससे पहले 2 मंजिल मेरे यहाँ पर रविदास मंदिर है, और दूसरी जगह भी 2 मंजिल मंदिर है, वहाँ ट्वेल लग रही है। उस बाग को मैं यही चाह रहा हूँ कि भाई रविदास जी के नाम से, रविदास शक्ति के नाम से वहाँ एक आंखों का अस्पताल बन जाए, तो भाई वहां पर अस्पताल में सभी लोग आते हैं, सभी कौम के, सारे धर्म के आते हैं, क्योंकि रोगी ऐसा है ये। बहुत लोगों ने कहा कि स्कूल खोलो, भाई स्कूल नहीं खोलूंगा। बहुत शिक्षा, बहुत जगह मैं देख रहा हूँ हमारे स्कूल खुल जाते हैं ना, कोई पैसे वाला खोल लेता है, तो उसके जब तक मास्टर प्रिंसिपल और कौम के नहीं होंगे, तुम्हारे में दाखला कोई भी करवाने वाला नहीं है। क्यों महाराज जी ऐसा है? सब बताओ हटा के नहीं है? हाँ 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 हाँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, आज सब रहे हैं, लेकिन मैं अपनी यूपी में बता रहा हूँ, अपने क्षेत्र में अगर हमारे किसी पैसे वाले ने बनाया तो उनके संचालक वही लोग हैं, तब जा करके वो लोग आते। लेकिन हम कमजोर कहाँ हैं? कमजोरी का कारण यही है कि हम लोग, देखिए सबसे पहले तो हमें मांस मट्टी छोड़ देना चाहिए, जो हमें कमजोरी है, हमें गंदगी से दूर रहना चाहिए, दूध घी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए। और एक ये दारू जो पीते हैं, मैं कह रहा हूं भाई चलो ये मजदूर तो कम बुद्धि जीव हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं जो सर्विस कर रहे हैं, वो भी अंग्रेजी ला रहे हैं, 1,000 रुपए की बोतल ला रहे हैं। और जो नए बच्चे हैं तो उनको भी बियर चल रही है, हम शराब ना पीते बियर पिए। अरे भाई तुम बियर तो पियो, साले ब्याह हो जाएगा तो घरवाली पियर में रहेगी, तुम्हारे ध्यान कर लियो खूब ढंग से। मैं तो खुलेआम कहता हूँ भैया दारू दपाड़ू सब छोड़ दो, ये बहन बेटी भी दुखी न रहेंगी। मेरी भी बेटी दुखी है जो दारू पीता है, मेरा दामाद। अरे मैंने 50 भाई मैंने काम सिखा के 50,000 रुपए का उसका ठेला पेला बनवाया, और फिर भी वो पुताई करता ही फिर रहा। भाई ये दारू ऐसी चीज है जिसको लग जाए, देखिए बुरा, देखिए गंदा दाग, गंदी बात, गंदा शौक जिसे लग जाए, कपड़े पर लग जाए तो फट जाएगा, जब ही जाके उसका दाढ़ कटेगी।
गंदा शौक लग जाएगा तो भाई मरने के बाद ही छूटेगा उसका। तो मैंने तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि मुर्दा के मुंह में भी मेरे मोहल्ले के मतलब पौवा गिर रहे हैं। क्यों भाई मरा हुआ आधा खुद पी जाए आधा उसके मुंह में गिर दे है। अरे यही ब्रज घाट पे मैं देखूंगा। अब बताइए भाई क्या करा। अब साधु हैं यहाँ देख लीजिएगा पैसे मांगेंगे खट पौवा ले आएंगे। तो भाई देखो ये चीजें हमको छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ या तो साधु बहाना ही छोड़ दो, क्यों बदनाम करो इसे। नहीं तो भाई एक में रहो भैया, सब मिलके रहो। और जैसे सब लोग मिलके सहयोग करें। कहाँ ले जाओगे इस पैसे को। मैं कह रहा हूँ अभी मेरे सामने वो कहाँ थे, वो ठेकेदार थे, वो तुम ही तो थे। अभी बता रहे थे कहानी बच्चों की है। और इनके बच्चे सर्विस पे भी हैं और ये ठेकेदारी कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रविदास एक मंदिर बना दो, खुद से बना दो, अपना नाम कर लो। बच्चों को तो भाई हम सब कर ही रहे हैं, सब माँ बाप ऐसा कौन सा जो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो भाई उसके नाम पे भी करो। आगे के लिए अमर तो हो जाओगे, नहीं तो 3 पीढ़ी में तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा, दादा तक रहेगा, सब लूट का खा जाएंगे। मेरा तो प्रयास यही है कि भाई कुछ तो 10% तो कुछ ले आओ धर्म में को, अपने नाम से कुछ तो कर जाओ। तो जैसे भाई ये अभी भोपाल हैं, इनका भी भाई सब हम लोग सहयोग करें, और अभी कहीं हो तो वहां भी हम मिलकर सहयोग करें। और सबको हमें रविदासिया रहना चाहिए, इससे बड़ा हमारा और कोई धर्म नहीं है। जो बोले सो निर्भय। सदगुरुदास महाराज की दे। महाराज महेश दास महाराज जी की भी। अरे हमारी क्या सब उसी की है। मन चंगा तो खटोटी में गंगा। भाई हम तो सपा सब शुद्ध रहते हैं। हम तो जो कहनी है जिसके मुंह पे वो कह ही देते हैं। एक तो मैं कहूँ संतों से पैसों के पीछे मत भागो भाई। जहां ज्यादा मिला है वहीं को भाग, जहां भी ठुमका लगाने चालू कर दें, फिर नंबर ले रहे दोबारा कर। अरे एक नंबर के पीछे भागे हैं। चलो भाई बहुत हो जा, हंसते हंसाते भी रहो, है ना। और भाई ऐसे कर्म करो, बहन बेटियां भी अपने घर में खुश रहें। ये दारू धपड़ा सब छोड़ दो, और ये मांस मट्टी भी छोड़ दो भाई। जीवों पर दया करो, मछलियों को भी जमाओ भाई, चिड़ियों को भी जमाओ, गायों को भी जमाओ, सब पे दया करो। जब उन पे दया करोगे तो भाई खुद उस मालिक की दया हो जाएगी। जिसके अंदर भैया दया है वही धर्म है, और जिसके अंदर दया नहीं है भाई वहां धर्म नहीं होता। चलिएगा अब जिसका नंबर है देख लीजिएगा। बी सिंह जी हैं जो बाजा मास्टर हैं खतौली से। हाँ ये बहुत नाराज हो रहे हैं। हाँ मैं 5-5 मिनट दे रहा हूँ। बाजा फाड़ दिया इन्होंने, देखो माइक कहाँ लगा रखा है। इनके बाद में जो है ये सोरन दास जी हैं पचेड़ा से, वो भी तैयार हैं। जल्दी जल्दी करना है अपने काम को। हाँ वो भी तैयार बैठे।